ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। साधना मार्ग पर आगे बढ़ने वाला प्रत्येक साधक सिद्धि शब्द के बारे में अत्यंत जिज्ञासु होता है। जो कोई साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाह रहा है या बढ़ रहा है, वह सर्वप्रथम इस सिद्धि शब्द को ही महत्वपूर्ण मानता है और अध्यात्म जगत में सिद्धि शब्द अगर देखा जाए तो एक उलझी हुई पहेली के रूप में वर्तमान समय में साधक गणों के बीच में प्रचलित है। भाइयों बहनों, सिद्धि क्या होती है, सिद्धि किसे कहते हैं, सिद्धि कैसे मिलती है, ये सारे के सारे प्रश्न जो भी साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वह योग मार्ग हो, वह कुंडलिनी ऊर्जा का मार्ग हो या किसी भी अन्य मार्ग से, किंतु सिद्धि शब्द को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार सिद्धि कहते किसे हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि बचपन में जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखने लगता है तो प्रारंभ में जैसे ही वो प्रयास करता है तो साइकिल में उसका बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बनता और वह कई बार गिरता है। जब वह निरंतर प्रयास करता है तो प्रयास करते करते धीरे धीरे वह थोड़ा सा यहाँ तक साइकिल को गुड़ाया, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, ऐसे करके धीरे 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 उसका अभ्यास बढ़ता जाता है। वह प्रारंभ में साइकिल चलाने में हर प्रकार से सजगता बरतता है, हाथों से, पैरों से, मस्तिष्क से, संपूर्ण शरीर से पूरी सजगता के साथ साइकिल चलाने का प्रयास करता है। फिर भी वह गिरता है, फिर भी उससे त्रुटि हो जाती है। पूरा प्रयास करने के बावजूद भी, लेकिन जब वह निरंतर प्रयास करता रहता है तो एक समय ऐसा आता है जब न तो साइकिल चलाने की उसके दिमाग में कोई प्रक्रिया होती है, न हाथों को कोई विशेष तरीके से संदेश देने की जरूरत होती है, न पैरों को देने की जरूरत होती है। पैरों को पता लग गया, हाथों को पता लग गया, संपूर्ण शरीर को पता लग गया साइकिल कैसे चलनी है, कैसे चलानी है। साइकिल में बच्चा बैठता है और वो फर्राटे से साइकिल दौड़ाता है, हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाता है। हो सकता है बहुत से बच्चे सीट में से खड़े होकर भी साइकिल चलाते हैं,
ये वही बच्चा है जो एक समय साइकिल से गिर रहा था बार बार, और आज साइकिल हाथ छोड़ के चला रहा है। बस यही सिद्धि है। उसको साइकिल चलाने की सिद्धि मिल चुकी है। इसी प्रकार से आप जब साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपके अंदर पूरी परफेक्टनेस आ जाना, आप उस कार्य को शरीर से नहीं, अपने मस्तिष्क से नहीं, बल्कि वह कार्य आपके रोम रोम से प्रस्फुटित होने लगे। आप उसको प्रयास से नहीं, बल्कि वह पूर्णतया सहजता से होने लगे, बिना किसी परेशानी के होने लगे, आनंद से होने लगे। आप उसको एक सहज प्रक्रिया के रूप में, सामान्य घटना के रूप में, एक दैनिक आदत के रूप में महसूस करने लगे। यदि आप साधना करते हुए इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जो भी साधना आप कर रहे हैं उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आगे के जो भी परिणाम कहे जाते हैं कि साधना से ये सिद्धि मिली, वो सिद्धि मिली, ये हुआ, वो हुआ, वो बातें अलग हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन किसी भी साधना की मुख्य सिद्धि यही है कि आप जिस साधना को कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल रोम रोम आपका तल्लीन हो जाए, रोम रोम उसमें संलग्न हो जाए, और उस कार्य को करते हुए आप पूर्ण सहज हो जाओ। वह कार्य आपके लिए किसी भी प्रकार से बाधा न रहे। बस यदि आपको साधना मार्ग पर बढ़ते हुए ऐसी अनुभूति होने लगती है कि यह साधना अब मेरे लिए बिल्कुल सहज हो चुकी है, आनंद देने लगी है, इसके बिना अब मैं रह ही नहीं सकता, तो समझ लीजिए आपकी साधना की सिद्धि हो चुकी है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।